नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि दोस्तों हर कोई अपने घर के अंदर सुबह हो या शाम हो, जो भी अपने घर के अंदर हिंदू धर्म का पालन करता है, छोटा मोटा पूजा घर अपने घर के अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी जगह के अनुसार जरूर रखता है, ताकि देवी देवताओं की कृपा उसे मिल सके, उसे एक सकारात्मक शक्ति मिल सके और उसका मन प्रफुल्लित रह सके। इसीलिए व्यक्ति सुबह हो या शाम उसे जब भी समय मिलता है पूजा पाठ आदि करता है। लेकिन दोस्तों आपको अपने घर के अंदर पूजा पाठ करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपको रोज अपने घर के पूजा घर के अंदर यह गलतियां नहीं करनी चाहिए, ताकि आपके घर के अंदर देवी देवता कदम रखे, न कि आपसे नाराज हो जाएं। अगर आप अपने घर के पूजा घर के अंदर यह गलतियां करते हैं या यह ऐसी चीजें रखते हैं, तो आपके घर का पूजा घर नहीं रहता और आपको उसका सुखद परिणाम देखने को नहीं मिलता। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट के अंदर जय मां लक्ष्मी का जाप जरूर लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। तो बात करते हैं पूजा घर से जुड़ी जानकारी। दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिसने भी अपने घर के अंदर पूजा घर स्थापित किया है, छोटा बड़ा या घर के अंदर एक ही मूर्ति आपने तस्वीर रखी है पूजा घर के अंदर, तो भी कोई नहीं, लेकिन आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, घर के पूजा घर के अंदर ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए कि जिस दिन आपने दीपक या धूप दीप नहीं किया हो। आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए, पूजा आपको रोजाना करनी चाहिए। आप सामान्य अनुष्ठान करें या ज्यादा अनुष्ठान करें या मात्र एक दीपक ही जलाएं, लेकिन आपको पूजा रोजाना करनी चाहिए, ताकि आपको उसका सुखद परिणाम देखने को मिले। दूसरी चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको घर के पूजा घर के अंदर एक दीपक जलाना चाहिए तेल का और एक दीपक जलाना चाहिए घी का, और ध्यान रहे कि दीपक हमेशा घी का दीपक बाईं तरफ रखा जाता है और तेल का दीपक दाईं तरफ रखा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपको सुखद परिणाम देखने को मिले। दोस्तों कई लोगों की आदत होती है कि घर के पूजा घर के अंदर ही हर प्रकार की पूजन सामग्री हो, हर प्रकार की मूर्ति हो, हर प्रकार की चीजें हो, वह पूजा के अंदर ही ठूंस देते हैं। दोस्तों आपको इस बात की गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। पूजा घर के अंदर लिमिटेड प्रकार की मूर्तियां, कम ही तस्वीर रखनी चाहिए और उसे एकदम खुला हवादार रखना चाहिए। आपको अन्य प्रकार की जो पूजन सामग्री होती है उसके लिए एक अलग ही प्रकार का कोई आप अलमारी के अंदर रख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई अलमारी बना ले या किसी प्रकार का कोई बर्तन ले ले, उसके अंदर रखें और जब आपकी जरूरत हो तब इस प्रकार की चीजें काम के अंदर लें। देवी देवताओं के साथ हर प्रकार की चीजें आपको नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों कई लोगों की आदत होती है कि जो पूजा पाठ करते हैं हाथ भी नहीं धोते। अगर आपके अंदर भी आदत है कि आप हाथ नहीं धोते हैं, बाजार से आते हैं, शाम की पूजा करते हैं और डायरेक्ट पूजा कर लेते हैं, पूजा करते समय स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। आपको सबसे पहले ज्यादा संभव हो तो स्नान आदि करें। स्नान करने की आप जल्दी के अंदर नहीं कर पाते, सुबह तो आपको स्नान करना जरूरी होता है, आप बिना स्नान किए तो नहीं कर सकते। अगर शाम की पूजा करते हैं तो अपने हाथ मुंह अच्छी तरह से धो लें और अपने मुख के अंदर 3 बार आपको कुल्ला करने के बाद ही देवी देवताओं की पूजा आदि आपको करनी चाहिए। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं तो पूजा के अंदर जो दीपक जलाते हैं, दीपक का बर्तन हो, अगरबत्ती का स्टैंड हो, इस प्रकार की चीजों को आप लगातार काम के अंदर लेते जाते हैं, उनको धोते भी नहीं हैं। अगर आप इस प्रकार की गलती करते हैं दोस्तों, अगर आप किसी प्रकार के जूठे बर्तन के अंदर भोजन नहीं करते हैं, आपको भी सुबह जिस बर्तन के अंदर भोजन किया है वह शाम को धुला हुआ चाहिए। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि पूजा घर के अंदर दीपक रहता है, पूजा घर के अंदर पूजा से जुड़ी जो भी सामग्री रहती है आपको उन्हें धोकर वापस इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपको उसका सुखद परिणाम देखने को मिले, न कि देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़े। झूठी किसी प्रकार की या गंदी सामग्री पूजा के अंदर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों कई लोगों की आदत यह भी देखने को मिली है कि अगरबत्ती करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं और अगरबत्ती का धुआं, अगरबत्ती की जो राख होती है पड़ी रहती है उनके घर के पूजा घर के अंदर में फैलती जाती है, लेकिन जब भी वह पूजा करते हैं अगरबत्ती जलाई और देवताओं के सामने हाथ जोड़े और उनकी पूजा हो गई। अगर आप लगातार ऐसा करते हैं कि अगरबत्ती का कचरा भी उठाने का आपका सामर्थ्य ना हो, उनके तिनके भी उठाने का आपका सामर्थ्य ना हो, तो आपकी ऐसी पूजा करने की क्या जरूरत है। वह दोस्तों आपको बहुत सारा ढेर सारा, अगर आप समझ लीजिए कि घर के अंदर ही कूड़ा निकालकर या फिर घर के अंदर ही सारे कचरा निकालकर एक कोने के अंदर इकट्ठा करते हैं और उसकी मंडी आप बना लेते हैं, तो उसी प्रकार आप ऐसा काम करते हैं। तो आपको ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए, ताकि आपको सुखद परिणाम देखने को मिले।
और देवी देवताओं की कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिले। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि देवी देवताओं को जो सामग्री चढ़ाई जाती है, जैसे कि उनके कपड़े, उनके जो पुष्प उनको चढ़ाए जाते हैं, उनको अगरबत्ती जलाई जाती है, बाती का पीछे का जो कचरा बच जाता है या पूजा घर के अंदर से जो भी कचरा आदि निकलता है, आपको उसे सामान्य कचरे के साथ नहीं फेंकना चाहिए। अगर आप इस प्रकार की गलती करते हैं तो आपकी वह सारी पूजा की गई बेकार मानी जाती है। तब आपको क्या करना चाहिए, उसे एक अलग ही पात्र के अंदर इकट्ठा करते रहे और रविवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो, गुरुवार का दिन हो, इन वारों के दिन आपको जाकर इसे एक स्वच्छ जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर आपको या तो दबा देना चाहिए या फिर आप इसे क्या करें कि अगर आप गांव के अंदर रहते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आपको गोबर का जो आप ढेर रहता है, गोबर कभी भी अपवित्र नहीं माना जाता, गोबर के ढेर के अंदर आप उसे डाल सकते हैं ताकि वह आगे जाकर आपकी जमीन के अंदर मिल जाए और आपको उसे गंदी जगह पर फेंकने को नहीं पड़े। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि और कहीं, तो आप पीपल के नीचे उसे विसर्जित कर देते हैं, बाकी आपको ऐसी ही जगह पर आपको नहीं फेंकना चाहिए। और दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि नित्य आप पूजा करते हैं तब आपको अपने घर के पूजा घर के अंदर एक लोटे के अंदर जल भरकर जरूर रखना चाहिए। लोटे के अंदर जल भरकर और आपको रोजाना भगवान को कुछ न कुछ भोग जरूर लगाना चाहिए। जैसे आपके पास सामर्थ्य के अनुसार आप गुड़ का ही भोग लगाएं, लेकिन भगवान को आपको रोजाना कुछ मीठे का भोग लगाना चाहिए और सप्ताह में एक बार आपको घर की रसोई के अंदर कुछ मीठा हलवा हो, चाहे खीर हो, चाहे किसी भी प्रकार का मीठा हो, उसे बनाकर देवी देवताओं को भोग लगाना चाहिए। और साथ ही साथ आपको उसका परिणाम, उसके बाद उसका प्रसाद आप परिवार के सदस्य भी खाएं और अन्य के साथ भी बांटें। निश्चित तौर पर आपको उसका फायदा प्राप्त होगा। देवी देवताओं की अखंड कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगी। दोस्तों इसी तरह अगली चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, अगर महिलाएं चाहे कंवारी कन्या हो या शादीशुदा कन्या हो, जब भी आप पूजा करें तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। पहले तो आपको आपके मासिक धर्म का पालन करना चाहिए, उसके अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी चाहिए ताकि पूजा का सुखद परिणाम मिले। और दूसरी, आप पूजा करते हैं तब आपको अपने सिर पर चुनरी ओढ़नी, खुले सिर जो महिलाओं को, जो महिलाएं समझ लीजिए कि अपने रजस्वला हो, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने सर पर चुनरी आदि रखकर ही आपको पूजा पाठ करना चाहिए ताकि देवी देवताओं को आपको इतना ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त होगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर आपका काम बन जाता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि घर के पूजा घर के अंदर किसी भी देवी देवताओं की एक से ज्यादा मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। आप गणेश जी की आपने घर के पूजा घर के अंदर 2 मूर्ति रखी, 4 रखी या एक ही रखी, भगवान श्री गणेश एक ही है, आप उनकी आप तस्वीर रख सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको उनका फायदा मिल जाता है और आपको उनकी कृपा देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसी तरह से बात का ध्यान रखें कि कई बार लोग अनजाने के अंदर अपने घर के अंदर भैरव की, काल भैरव की हो, भगवान शनिदेव की हो या ऐसे देवी देवता राहु की अपने घर के पूजा घर के अंदर ही रख देते हैं, अपने पितरों की तस्वीर भी। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, इनका पूजन सामान्य देवी देवताओं के साथ नहीं किया जाता है, उनकी अलग विधि होती है, उनकी अलग पूजा होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखते हुए अपने घर की पूजा करनी चाहिए ताकि आपको उसका सुखद परिणाम देखने को मिले, न कि देवी देवता और अन्य देवी देवताओं के क्रोध का आपको सामना करना पड़े। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि देवी देवताओं को जो पुष्प आदि चढ़ाए जाते हैं, देवी देवताओं को जो भोग आदि लगाया जाता है, वह अछूत हो, अर्थात कि उन्हें पहले कभी भी काम में लिया हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी अन्य जगह पर उसको काम में लिया है और उसे देवी देवताओं को अर्पित करते हैं तो दोस्तों आपके साक्षात देवी देवताओं के नाराजगी का आपको सामना करना पड़ता है, उनके क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। तो रोज जब भी आप रोज घर की पूजा करें तब आपको उन सामग्री को शुद्ध लाना चाहिए। जैसे कि आपने गुड़ भी लिया है तो आपको क्या करना चाहिए कि देवी देवताओं को जो गुड़ आपने चढ़ाया है, आपके घर के अंदर गुड़ पड़ा है, तब आप उसे एक छोटी सी बर्तन के अंदर चढ़ाएं और जब चढ़ाया हुआ गुड़ वापस उसके अंदर शामिल नहीं करना चाहिए। या आप उसके अंदर सामान्य आप घर के अंदर भी गुड़ आदि खाते हैं तो उसे वापस खाकर या झूठा गुड़ आपको उसके अंदर वापस नहीं मिलाना चाहिए। अगर आप इस बात को समझ गए तो कमेंट के अंदर हाँ या ना या जय मां लक्ष्मी का जाप जरूर करें। दोस्तों इसी तरह अगली चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि देवी देवताओं की रोज
आप पूजा करते हैं, देवी देवताओं के जो भी वस्त्र होते हैं, देवी देवताओं के नीचे जो आप कपड़ा आदि बिछाते हैं, तो आप ध्यान रखें कि जब भी वह गंदा हो जाए, महीने के अंदर एक बार आप उसे बदल दें, उसे साफ आदि कर दें और उसके बाद आपको वापस बिछाना चाहिए। अखबार भी बिछाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको गंदी चीजों या गलत नकारात्मक खबर आई है, इस प्रकार का अखबार आपको भी नहीं बिछाना चाहिए, अन्यथा आप नकारात्मकता की शुरुआत पहले से ही कर देते हैं तो फिर आप कैसी उम्मीद रखते हैं, आपकी उम्मीद अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके घर का पूजा घर समझ लीजिए शुद्ध, सात्विक और सकारात्मक हो और उस पूजा घर का आपको अच्छा परिणाम देखने को मिले, देवी देवताओं के नाराजगी का आपको सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि घर के पूजा घर के अंदर जलाया गया दीपक कभी भी बीच के अंदर बुझना नहीं चाहिए, उसी प्रकार से आपको बाती बनानी चाहिए और घर की बाती उस प्रकार से बनाएं। आप घर के अंदर ही बनाएं तो बहुत अच्छा है, बाजार से भी लाएं तो ध्यान रहे कि दीपक की बाती अचानक नहीं बुझनी चाहिए। दीपक के अंदर जितना आपने घी या तेल डाला है सब समाप्त हो जाए, उसके बाद आपके दीपक की जो बाती बुझती है उसका तो आपको सुखद परिणाम मिलेगा, अन्यथा आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। इस बात को आपको ध्यान में रखकर ही पूजा पाठ आदि करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट के अंदर जय मां लक्ष्मी का जाप करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो को शेयर भी करना न भूलें। धन्यवाद मित्रों, जय मां लक्ष्मी मित्रों।